हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग along y axis is given as y is equals to at square minus bt cube, where y is measured in a meter and t in a second, then the dimension of b r. ओके, ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब एंड y इज मेजर्ड इन द मीटर एंड t इन अ सेकेंड. ओके, ठीक है. y इज इक्वल्स टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब. यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि किसी दो क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो. तो यहाँ से कह सकते हैं कि अगर at स्क्वायर और bt क्यूब आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनका डायमेंशन सेम होगा, यानी कि डायमेंशन ऑफ at स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ bt क्यूब. ओके, अब यहाँ से कह सकते हैं कि ये दोनों माइनस में दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल हैं y के, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू at स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, bt क्यूब. फिर यहाँ से आप लिख दीजिए आप कि bt क्यूब इज इक्वल्स टू y, है ना. अब y क्या है? y इज मेजर्ड इन अ मीटर, यानी कि y को हम लिख सकते हैं क्या, कैपिटल L, यानी कि SI यूनिट में किसको हम डायमेंशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल L से, है ना, लेंथ को, और मास को कैपिटल M से और टी टाइम को कैपिटल T से. ओके, तो यहाँ टाइम को कैपिटल T से, यानी कि B कैपिटल T क्यूब इज इक्वल्स टू L. फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि B इज इक्वल्स टू L बाई T क्यूब, या L इसी को लिख सकते हैं L टू द पावर माइनस 3, या B इज इक्वल्स टू का डायमेंशन जो है L t टू द पावर माइनस 3. ओके, सो अपना B का डायमेंशन क्या आया? L t टू द पावर माइनस 3, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? C. ओके, तो C इज द करेक्ट आंसर. सो बेस्ट ऑफ लक.